बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेक्चर नंबर 22 की सबसे पहले क्या करूंगा, डेफिनेशन करूंगा कि लेक्चर नंबर 22 में आपने क्या पढ़ना है। क्या कहता है, द एस सर्कल इज रिटन विद अ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। कहता है कि सीधी स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज एस सर्कल लगाया जाएगा, यानी जितनी भी आपके पास सीधी स्ट्रोक हैं उनके साथ आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज एस सर्कल लगाना है। दिस मीन डैट इज द रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक, यानी सीधी स्ट्रोक के साथ सीधी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आपने क्या करना है, राइट साइड पे सर्कल लगाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने क्या करना है, सर्कल लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीधी डाउन स्ट्रोक कौन सी होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखें, सीधी डाउन स्ट्रोक पी बी टी डी जे जे के और गे, ये आपके पास क्या है, सीधी डाउन स्ट्रोक हैं। अगर आपके पास ये स्ट्रोक आ जाए तो आपने क्या करना है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, बल्कि क्लॉकवाइज नहीं लगाना। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है पास, पास में हमें साउंड आती है पी ए और एस की। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें, पी ए और एस, क्या बन गया, पास। अब देखें यहाँ से मैंने क्या किया, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लगाया। उसका कहने का मतलब है कि आपने सर्कल क्लॉकवाइज नहीं लगाना है, ये क्या है, गलत है। आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, ये क्या है आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद देखें आपके पास आता है डेज, यानी ये देखें सीधी स्ट्रोक है, इसके साथ आपने राइट साइड क्या करना है, सर्कल लगाना है। ये देखें एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाना है, डेज। फिर उसके बाद देखें आपके पास आता है सेट, क्या आता है, सेट। अब देखें यहाँ पर भी शुरू में भी मैं क्या करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाऊंगा। एंड में आ जाए, शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए तो फिर भी आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा सर्कल लगाना है। क्लॉकवाइज आपने सर्कल बिल्कुल भी नहीं लगाना। जिस तरह देखें आपके पास आता है स्पेयर, क्या आता है, स्पेयर। यहाँ पर देखें शुरू में ऐसा आ रहा है, यहाँ से ही मैं देखें एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ये ऐसे आपने नहीं कर देना, ये क्या है, गलत है। ये देखें स्पेयर आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है। देखें एस ए पी और आर, क्या बन गया, स्पेयर। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्यूसडे, क्या आता है, ट्यूसडे। ये देखें आ गया ट्यूज। यहाँ पर देखें सेंटर में लगाया, फिर भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लगाया, ट्यूज, और ये डे, डी ए, डे। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है साइड, क्या वर्ड्स है, साइड। साइड में हमें साउंड आती है एस आई डी की। ये देखें एस का मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, आई का डिफ्थांग लगा दिया, एस आई और डी, क्या बन गया, साइड। समझ आ गई है, यानी सीधी स्ट्रोक के साथ आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाना है। उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है, इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक। क्या कहता है कि सीधी उफकी यानी सीधी हॉरिजॉन्टल और सीधी अप स्ट्रोक के ऊपर की तरफ सर्कल लगाया जाएगा। सीधी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो या सीधी अप स्ट्रोक हो तो आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ सर्कल लगाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सी होती हैं और अप स्ट्रोक कौन सी होती हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आपके पास होती हैं, देखें, के, गे, एम, एन और एन जी। अप स्ट्रोक कौन सी होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, एल, डब्ल्यू, वाई और अपवर्ड आर, और अपवर्ड क्या है आपके पास, एच। ये आपके पास क्या है, अप स्ट्रोक हैं, और ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, जिन्हें उफकी स्ट्रोक बोला जाता है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं उफकी स्ट्रोक लिखता हूँ, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लिखूंगा तो सर्कल आपने क्या करना है, ऊपर लगाना है। अब देखें मेरे पास वर्ड्स है गैस, क्या वर्ड्स है, गैस। गैस में हमें साउंड आती है जी, ई और एस की। ये देखें जी की मैंने स्ट्रोक डाल दी है। अब आपने क्या करना है, सर्कल ऊपर लगाना है। ये देखें जी, ई और एस, क्या बन गया, गैस। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है केस, क्या वर्ड्स है, केस। ये देखें के, ए और एस, यानी आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के सर्कल ऊपर लगाना है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। यहाँ पर देखें मेरे पास वर्ड्स है कॉज, क्या वर्ड्स है, कॉज। कॉज में हमें साउंड आती है के, ओ और जेड की साउंड आती है। देखें कॉज, के की स्ट्रोक डाल दी है और जेड का सर्कल लगा लिया है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, ओ का वावल लगा देना है, क्या बन गया, कॉज। अब मैं क्या करूँगा, अप स्ट्रोक लिखूंगा तो फिर भी आपने क्या करना है, सर्कल ऊपर ही लगाना है। अब देखें मेरे पास आता है लुक्स, क्या आता है, लुक्स। ये देखें एल, के और एस, फिर भी मैंने क्या किया है, सर्कल ऊपर ही लगाया है।
उसके बाद आपके पास आता है ट्वाइस। क्या आता है? ट्वाइस। ये देखें TW और S, देखें W यहाँ पर आ गया, अब स्टॉक है, फिर भी मैंने क्या किया है, सर्कल ऊपर ही लगाना है। फिर उसके बाद देखें यहाँ पर आता है सॉरी। क्या आता है? सॉरी में हमें साउंड आती है SOR और Y। ये देखें S सर्कल में, फिर भी मैंने क्या किया है, ऊपर ही लगाया है और यहाँ पर R लिख दिया है, सॉरी, और Y का वावल लगा दिया, क्या बन गया? सॉरी। फिर उसके बाद आता है सर्विस। क्या आता है? सर्विस। देखें यहाँ पर भी क्या है, आर अप स्ट्रोक है, फिर भी आपने क्या करना है, सर्कल ऊपर ही लगाना है। सीधी हॉरिजॉन्टल या सीधी अप स्ट्रोक आ जाए तो आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ सर्कल लगाना है। आगे समझ। इसके बाद आपने क्या करना है, ये शॉर्ट फॉर्म भी आपने क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। अब देखें ऊपर हमारे पास क्या था, कैन था, कैन के साथ हम एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिकॉज, यानी के की स्ट्रोक के साथ एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। पी के साथ एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्पेशल या स्पेशली हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पी को क्रॉस करके उसके साथ एस सर्कल लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्पीक हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें बी के साथ एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद द एस सर्कल इज एडेड टू अ शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म के साथ एस सर्कल भी आप ऐड कर सकते हैं। स्पीक्स, सब्जेक्ट्स, यूअर्स, जीयर्स, हॉर्स, विशेस, थैंक्स, गोज, गिव्स, कॉम्स, थिंग्स, यानी सब शॉर्ट फॉर्म के साथ आप क्या कर सकते हैं, एस सर्कल भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 26 और 27 की एक्सरसाइज 26 और 27 की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और साथ आपने क्या करना है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, टाइपिंग में फेल हो जाओगे, तो शॉर्ट हैंड सीखने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसलिए मैंने चैनल पर एक प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है टाइपिंग की, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, मेरे टाइपिंग के तमाम लेसन सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।